सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत कि खेल में हारना और जीतना मतलब नहीं रखता, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। थैंक यू, गुड लक। धन्यवाद। पद्म श्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया, विधायक सादुलपुर। मुख्य अतिथि भाई वीरेंद्र जी पूनिया, द्रोणाचार्य अवार्डी और खेल प्रभारी राजस्थान सरकार। डॉक्टर सुभाष जी गोस्वामी, नाम पहले ले लिए गए हैं मेरे सरपंच साथीगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सामने विराजे अड़ोस पड़ोस के। आज बैरासर बड़ा व बैरासर मजला जो मेरी ग्राम पंचायत के दोनों गांव हैं, उनमें ये जो खेल का आयोजन किया जा रहा है उसके उद्घाटन करता पद्म श्री डॉक्टर कृष्णा जी पूनिया, विधायक सादुलपुर, और उन्हीं के साथ राजस्थान में खेल के सबसे बड़े अधिकारी द्रोणाचार्य वीरेंद्र जी पूनिया। बाकी तो अब सारा नाम लिया तो बड़ा टाइम लग गया कि मैंने भी यह कहिए कि थोड़ा टाइम लिए। तो मेरा इस मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की तरफ से व ग्रामवासियों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं, और इस खेल के आयोजकों का भी मैं स्वागत करता हूं कि इस टाइप के जो खेल हैं वो गांव में खिलाड़ियों को निखारेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मेरा पंचायत की तरफ से भी एक निवेदन है कि माननीय विधायिका कृष्णा जी पूनिया ने इस ग्राम पंचायत में पीछे भी 8-9 लाख रुपए दिए थे। पीछे भी मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि 10-1 लाख देंगे, लेकिन मेरा इनसे एक अनुरोध है कि ऐसे आयोजन जो करते हैं उसमें कुछ न कुछ बढ़ा के दे, मेरा ये अनुरोध है। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब का। जैसी इन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी हम पे सब खुश हैं। सबसे पहले मैं आज के हीरो भाई वीरेंद्र पूनिया जो हमारे राजस्थान के इस जो समारोह हो रहा है इसके सबसे बड़े अधिकारी हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं। आज इसी स्टेज से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो मैडम कृष्णा पूनिया से पहले हम वीरेंद्र पूनिया जी को याद करते हैं, क्योंकि इनको जो अवार्ड मिला हुआ है वो गुरु द्रोणाचार्य, इसलिए मैंने वीरेंद्र जी का पहले नाम लिया है, क्योंकि हम सारे एमएलए साहब का तो लेते ही रहते हैं। आज ये जो एरिया है जिसमें हम पैदा हुए हैं, इस इलाके में न तो हम नहर की डिमांड कर सकते, न हम अपने ट्यूबवेल, क्योंकि खारा पानी है। हमारी खेती संबंधी जो भी योजनाएं हैं वो हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह करते आए हैं, लेकिन आज मैं कृष्णा जी से और भाई वीरेंद्र से ये निवेदन करता हूं कि आपको जो भगवान ने मांगा वो मिला है। आज वीरेंद्र जी कोच बने, आज राजस्थान के सबसे बड़े आदमी बन गए इस फील्ड के। हमारा ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं इनको हमने खेल के लिए बुलाया हुआ है। खेल ही एक हमारी इंडस्ट्री है इस इलाके की। इसको यदि कृष्णा जी और वीरेंद्र जी दोनों की जोड़ी हमारे हर गांव, चाहे छोटा हो बड़ा हो ढाणी हो, इसमें खेल का मैदान बनवाएं, चाहे वो किसी संस्था से बनवाएं, चाहे वो किसी सरकार से बनाएं। मेरा ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि हमारे बच्चे या तो खेल में निकलते हैं या फौज में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं। हम इस एरिया में जितना विद्यार्थी वर्ग और ये जो मेरे साथी, मेरे भाई छोटे ये जो बोल रहे हैं, ये श्याम ने मेरे साथ के ज़्यादातर टीचर हैं।
हम सारे कर्मशील हैं। हमें कमी क्या नजर आ रही है कि हमारे क्षेत्र को एक उग्रवाद के रूप में मनाया जाता है कि भाई ये तो राजगढ़ बहुत बदमाश है। राजगढ़ में यदि कोई दिशा नीति से काम हुआ था तो यहाँ के सबसे पहले आर्य समाज आए थे, फिर हमारे ताऊ मोर सिंह जी आए थे, और जितने भी लीडर यहाँ रहे हैं उन्होंने किसी न किसी फील्ड में काम किया है। क्योंकि आज ये मौका मुझे इसलिए मिला है कि सरपंच जनप्रतिनिधि की वजह से नहीं है, ये हमारा जो खेल प्रांगण में मैं यहाँ से महीने में 2-3 बार निकलता हूँ तो ईश्वर जो हमारा बचपन का साथी है, एक क्लास पीछे था, हम उस जमाने में इसको सरपंच कहते थे, तो इसने ये राजस्थान की भाषा में खाटी नेता है, खाटी। तो इसने जो कुछ किया है वो सड़क से नजर आता है। और आज जो इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई महावीर जी पूनिया, जो कि अपने प्रोफेशन के सबसे सज्जन पुरुष हैं, तो इस गांव और इस ग्राम पंचायत में सारा ही सिस्टम बढ़िया है। हमारे ऊपर वीरेंद्र जी हैं, नीचे हमारे एमएलए कृष्णा जी हैं, सरपंच महावीर जी हैं, और जो ऑर्गेनाइजर और जो काम करते हैं वो ईश्वर भाई है। तो हम सब मिलके करें। और मैं कृष्णा जी और वीरेंद्र जी से ये निवेदन करता हूँ कि आप हर पंचायत में नहीं, हर गांव में एक कैसे न कैसे ग्राउंड दिलाएं जिससे बच्चे हमारे ये जो जोड़ी और गली मोहल्ले हैं इनमें नहीं घूमे। आपके लिए इसके ये काम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आज आप शीर्ष पद पर बैठे हैं और आपके आने के बाद बहुत बड़े बड़े अमूलचूल परिवर्तन भी हुए हैं इस खेल विभाग में। हम हिसार पढ़ते थे तो हम सुनते थे कि एक लड़का डीएसपी बन गया, कि वो नेशनल खेला हुआ था। आज ये जो कानून जो इम्प्लीमेंट किया है वो वीरेंद्र जी की और कृष्णा जी की देन है। और बाकी तो देखो तंत्र सारा काम करता है, अशोक जी सीएम है या मंत्री है, मैं उनका नाम यहाँ लूँ तो मेरे लिए कोई खास बात नहीं। ये जो इस चीज की कड़ी से कड़ी जो काम करने वाले हैं यही दोनों महापुरुष हैं, और ये आगे आने वाले समय में ये काम कर देंगे तो इस देश की जो हमारा देश का भविष्य, हमारा भविष्य ये बच्चे हैं, ये आपको याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब का। मैं आपको बता दूं कि बैरासर बड़ा और मजला की इस संघर्ष, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के इस धरती पे पधारे हुए पधार कर टीम के खिलाड़ियों को, हमारे गांव के लोगों का जो उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं आज के इसे बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ पधार करके और
इस कार्यक्रम का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ साथ मैं एक बार थोड़ा शांत हो जाओ, दो बात नहीं पाछा कर लियो। हेलो, हाँ, अब मैं इसके साथ साथ बहुत सी बातें हो गई, विकास की बातें हो गई, चुनाव से पहले भी कहते थे विकास की गारंटी लेते थे, वो सारी बातें हुई। कृष्णा जी ने आपको सारी बातें बता दी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कृष्णा जी 3 साल के इस कार्यकाल में परिस्थितियां बड़ी विपरीत रही। 2 साल तो कोरोना चला है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और बरासर ग्राम पंचायत के लिए, तहसील के लिए बहुत कुछ किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और इसके साथ साथ मैं कोच साहब को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी भी अग्नि परीक्षा है। इस पद का निश्चित रूप से शेखावाटी क्षेत्र और हमारे इस क्षेत्र को और हमारे इन बच्चों का बहुत बहुत बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बहुत फायदा मिलेगा। तो कोच साहब से पुनः निवेदन, कोच साहब इस बात के लिए ध्यान दें कि आप भी इस अग्नि परीक्षा के अंदर खरे उतरे। और इसी के साथ मैं निश्चित रूप से किसी भी सूरत में नहीं बोल सकता कि हमारे गांव के इन नौजवानों ने नवयुवक मंडल के कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का विद्यालय का काम हो, चाहे वो ग्राउंड का काम हो, उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बधाई के पात्र। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इसी तरह से रचनात्मक कार्यों के लिए आप चलते रहेंगे और हमारे सभी का आपके साथ सहयोग बढ़ता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आए हुए सभी अतिथियों का, सभी बाहर से मेहमानों का, महिला शक्ति का सब। हाँ, अब विधायक जी आपको एक बात और कहना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके हित में होगी, ये भी मन में रहे। मन हालांकि सुनी को नहीं कि मैं बोल रहा था, लेकिन निश्चित रूप से आपके हित में होगी।